पेज 659। स्थूल शरीर और अंतःकरण। हमारा शरीर एक सप्राण शरीर है। प्राण शक्ति इसकी सभी क्रियाओं में मिल जाती है तथा उन्हें निर्धारित करती है। शरीर की सभी क्रियाओं में प्राण शक्ति मिल जाती है और उन्हें डिटरमिन करती है। Our body is a living body. The life force mingles in and determines all its functionings. Our mind too, हमारा मन भी अधिकांश में प्राण प्रधान मन, भौतिक संवेदन का मन है। Physical sensations. Our mind too is largely a mind of life. लाइफ का माइंड है ये, माइंड ऑफ लाइफ। जो यहां जीवन आ गया है उसी का माइंड है। मतलब वो ही भाग चिंतन करता है, चीजों को देखता है। मतलब यहां जो लाइफ आ गई उसी का माइंड है। मतलब ए माइंड ऑफ फिजिकल सेंसेशन। ये माइंड की स्थिति है। केवल अपनी उच्चतर क्रियाकलापों में ही यह आमतौर पर प्राण के अधीन भौतिक मानसिकता के कार्यों से अधिक कुछ करने में सक्षम होता है। हायर जो आपके फंक्शनिंग हैं, क्या कह रहे हैं? ओनली इन इट्स हायर फंक्शंस is it normally capable of something more than the workings of a physical mentality subjected to life? नहीं तो अधिकांशतः तो फिजिकल मेंटेलिटी ही रहती है सब्जेक्टेड टू लाइफ। जो जीवन के अधीन हो ऐसी फिजिकल मेंटेलिटी है। इसमें कोई अच्छे विचार, अच्छी बात का कोई संभावना नहीं है। इसका विवेचन करने से कोई लाभ नहीं। अगर ये स्थिति है कि फिजिकल मेंटेलिटी है जो लाइफ के सब्जेक्टेड है, तो इसके अंदर और किसी दूसरी चीज की अब आशा रहती नहीं। तो केवल इन इट्स हायर फंक्शंस, अपने उच्चतर क्रियाकलाप में ही मन जो है सामान्यतः केपेबल होता है समथिंग मोर देन। हायर फंक्शंस के अंदर ही मन इस चीज के अंदर नॉर्मली केपेबल जिस चीज से है उससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा कर सकता है। नॉर्मली तो माइंड जिसको हम बोलते हैं वो फिजिकल मेंटेलिटी गुलाम जो जीवन की हो, ये है। वी मे पुट इट इन दिस असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इस असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चीजों को रख सकते हैं। क्या क्रम है? सबसे पहले क्या आ गया आपके पास? ए बॉडी सपोर्टेड बाय द फिजिकल लाइफ फोर्स। तो ये क्रम क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक शरीर है जो भौतिक प्राण शक्ति द्वारा समर्थित है, सपोर्टेड है। फिजिकल भौतिक प्राण शक्ति है उसमें। कुछ के अंदर ये प्राण शक्ति इतनी होती है कि मरने के बाद भी, जैसे ऑक्टोपस है और कई जीव हैं, उनको आप मार डालिए तो भी उनके टेंटेकल्स जो हैं वो हिलते रहते हैं लंबे समय तक। आप उनको मार चुके हो, ये कई जो दिखाते हैं फ्राई कर चुके हो, फिर भी उसके अंदर जो जीवन तत्व है, ये जो भौतिक प्राण है, बहुत लंबे समय तक लिंगर ऑन करता है, वहां रहता है। तो हमारे पास एक शरीर है
जो भौतिक प्राण शक्ति द्वारा समर्थित है, वह भौतिक प्राण जो पूरे तंत्रिका तंत्र में संचार करता है, मतलब पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर फोर्सेस। We have first a body supported by the physical life force, the physical pran, which courses through the whole nervous system. ये आपकी नस नाड़ियों के अंदर घूमता है। इसलिए आप कोई भी चीज जीभ के ऊपर रखते हो, होम्योपैथी यही तो कर रही है, आपकी लाइफ फोर्स को ही तो अरेंज मैनेज कर रही है ये। आप सोचते हो इससे करने से क्या होता है? अरे सारे फिजिकल प्राण के अंदर तंत्रिका तंत्र में वो चीज चली गई जी, हम तो इनोसेंटली पापड़ खा रहे हैं। अरे तो पापड़ किसका खा रहे हो तुम? जो कर रहे हो सो कर रहे हो, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में जो चीज मूव करेगी, तो यहाँ भोजन को बनाने के अंदर पहले तो बिल्कुल प्योरिटी रखो, मन में सही विचार करो, रसोई में कोई अशुद्धि नहीं, ग्रीड नहीं, भगवान को पहले ऑफर करो, भगवान का नाम ले खाओ। जीव की तुष्टि के लिए नहीं, ये इसलिए कि एक ऑफरिंग है, प्रसाद है। इससे आप जो जड़ तत्व ले रहे हो उसको मिनिमाइज करते हो और उसके इल इफेक्ट्स को मिनिमाइज करते हो। इतना भी बढ़िया तरीके से ले, फिर भी आप मैटर को तो आत्मसात करते ही हो फूड के साथ। फूड से ये इतनी एनर्जी नहीं लेता। आपका जो तंत्र है वो इतनी एनर्जी केवल फूड से नहीं लेता, जितना कि आप ये कहे भी इसके तो ये हार्मोन्स रिलीज कर गए, ये हैप्पीनेस के। जैसे ही किसी को गले लगाया, और वही कोई ऑपोजिट सेक्स का हो या आपके कोई चहेता हो, तो विज्ञान इसको एक केमिकल रिलीज या आपके अंदर से ऐसी चीज जो स्रवित होती है, बढ़िया चीज देखी, जीभ में से पानी आ गया, क्या प्रक्रिया है भाई ये? कोई शब्द सुना तो ये अभी तो कॉन्शियस ही नहीं है, इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं कि वो शब्द कान को अच्छा कौन सा सुने, बढ़िया सुन जाए, और उसमें मेरी थोड़ी सी वाहवाही हो, उसके लिए तो व्यक्ति कुछ भी किसी भी लिमिट पे जाने के लिए तैयार है। इनफैक्ट नेगेटिव आपकी यदि आपका नाम होता हो तो उसके लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार है कि भी यूं तो अटेंशन नहीं मिल रहा, अपने तो कुछ ऐसा करो, नेगेटिव करो, चाहे कि कान को वो जो सेंसेशन है वो प्राप्त हो जाए, आंखों को ये चीज प्राप्त हो जाए। पश्चिम की सारी संस्कृति इसके ऊपर अब यह दिखना, नेबर है उसको भी अपनी लॉन को ठीक रखना पड़ेगा। सामने वाला यदि ये कह देता नहीं ये नजारा ठीक नहीं है, तो फाइन लगेगा, ऊपर से आके कोई काट जाएगा और पैसे लग जाएंगे आपके। यहाँ आपको कोई भी मेरे को सेंसेशंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपका ये रुख होगा, आपके ये प्राण शक्ति नस नाड़ी में एक एक खून के कतरे में यदि बहेगी, आप चाहोगे तो भी हाथ आपको भगवान के लिए कैसे उठाने देगी? आप सोच रहे हो वो जो आप खा रहे हो, जी मैं ये पापड़ खा रहा हूं इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो पूरा फर्क पड़ जाता है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो मत खाओ ना। क्या फर्क पड़ता है तो मत खाओ, उसको रोक दो, कहते आज से नहीं खाएंगे, हाहाकार मच जाएगी। आप जिसको इनोसेंट बताते हो कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दो बस यही तो दो दाने यही तो लेता हूँ, मैं तो दो पीस बस यही तो लेता हूँ, मैं 5 मिनट तो वहां जाके आता हूँ, और मैं कोई ज्यादा थोड़ी है, मैंने कोई ये ज्यादा थोड़ी किया, तो बंद कर दो ना फिर बाद में, जब इतनी इनोसेंट या इतनी ही इनसिग्निफिकेंट वो चीज है तो बंद कर दो। ये आप तो बंद कर दोगे, पर आपकी ये नस नाड़ियां बंद नहीं करने देगी। तो व्यसन जब आपके लग जाता है किसी भी चीज का, इसीलिए अब ये जो आपके ड्रग्स जो हैं, आप तो चाहते हो उससे पिंड छुटाना, वो नहीं चाहती ना। अब आपका विल पावर सबसे पहले तोड़ डालते हैं ये, क्यों? क्योंकि अब ये कोर्स थ्रू योर बॉडी, आपकी बॉडी के थ्रू जो चीज बह रही है वो नहीं करने देगी आपको। तो सबसे पहले ये सारी चीजें आपकी विल पावर के ऊपर मार करती हैं।
तो वो ही आदतें बनाओ सोच समझ के, जो आपको लगती है माँ के लिए कार्य की हैं, और उनको भी एक नियम स्वरूप, नहीं जब लगे तब उसको इतनी नमनीय होना चाहिए कि उसको तोड़ सकें। नहीं तो माँ का काम करने की कोई संभावना नहीं है, बातें कर लो चाहे। क्योंकि बुद्धि की समस्या तो बाद में आएगी, अभी तो खाली प्योरली स्थूल शरीर की है, जिसके अंदर आपके जो प्राण संचार कर रहा है, वो प्राण किस चीज का बन रहा है। आपको एक बार ये स्त्री पुरुष का संग आ गया, एक बार जीव ने उस खून को चख लिया, एक बार वो चीज हो गई, वो दोबारा मांग नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? आप कोई अच्छा भोजन करते हो, मेमोरी में रहता रहे, वो चीज थी। सेंसेशंस की अपनी एक मेमोरी है, जहां अच्छी आव भगत हुई आपके, अच्छी मेमोरी एक रह जाती है उसकी। जहां खराब आपका वहां व्यवहार रहा, आप उस चीज को कैरी करते हो। हर सेंसेशन की अपनी एक मेमोरी है। आपके जाने न जाने ये हर चीज, पूरे तंत्रिका तंत्र में ये चीजें बहती हैं। अब स्थूल आपके शरीर के अंदर ये तंत्रिका तंत्र में बहेंगी ये मेमोरीज, ये चीजें, और आप कंटिन्यूअसली वही चीज का भोग लगा रहे हो, वो उन्हीं लोगों से मिल रहे हो, आंखों को वही नजारे चाहिए। आप तो चाहते हो, मान लो कोई बुद्धि तो कोई टाइम चाहती है अच्छे वाली, ये नहीं चाहते ना। तो आपका चालक तो ये है, खून तो ये दौड़ रहा है आपके अंदर। इसलिए वो जो भोजन कर रहे हो, जो आपके खून के अंदर प्रवेश कर रहा है, उन लोगों के साथ, उन वाइब्रेशंस के साथ जो आप में प्रवेश कर रहे हैं और आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं, पर ये फिशी स्मेल मेरे को इतनी पसंद है कि मैं यहाँ के अलावा रह नहीं सकता। तो आप कहते हो हम चाहते तो हैं, अरे तुम तो चाहते होंगे। फिर यदि अनुशासन की बात की जाए तो हम अनुशासन, न तो हमारा तंत्रिका तंत्र ही नहीं करने देता। आपका वेरी फैब्रिक है, जो खून चल रहा है भीतर, वो कोई स्थूल चीज नहीं है। प्राणवायु लेते हो और उसके साथ कितनी चीजें लेते हो, वो इसका निर्माण करती है। ये बहुत जबरदस्त साइकोलॉजी है। विज्ञान तो इसकी प्रक्रियाओं को स्थूल रूप से थोड़ा बताता है कि वो हैप्पीनेस के आप में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, वो सेक्रीट हुए, वो रिलीज हुए। तो आपकी हैप्पीनेस किस में है? हैप्पीनेस यदि माँ के काम में आ जाए और उसके अंदर से ये चीज बहे, तो सोचिए आप, यहां तक आने की स्थिति के अंदर अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये। अभी जो संग है स्त्री पुरुष का, बच्चे का, नजारे, बाहरी नजारे, और वही अगर आपने कोई व्यसन की आदत, तंबाकू की आदत डाल ली, वो आप तो अब चाहते हो, वो नहीं चाहता ना वो आदत, क्योंकि आपके नस नाड़ी में, खून में बह रही है वो। उसका एक अपना समय, उसकी एक मेमोरी है, वो मिटते 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 कितना समय लगेगा, पूरी जाएगी नहीं। क्या पावर चाहिए आपको उसको ओब्लिटरेट करने के लिए? तो हम नए वाले प्रारब्ध क्यों बना रहे हैं? आप अगर अच्छा काम करना चाहते हो, तो मैं तो खाली स्थूल शरीर में एक तो भोजन प्रवेश कर रहा है, एक जो वाइटल इंटरेक्शन वो ज्यादा प्रवेश कर रहा है। यही हमारे जो शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य वाली बात है उसके अंदर होता था। इसी चीज को रोकते थे वो। अगर ये सिस्टम है, जीभ पे कोई चीज रखते हो, वो आपके नस नाड़ियों में, इसमें तो जाएगी, और कहाँ जाएगी वो? अब ये प्रक्रिया अनिल जी समझ रहे हो क्या? इसमें तो और बहुत सारी चीजें हैं, खैर। हाँ, नहीं बिल्कुल। वो तो ग्रॉस रूप से तो बिल्कुल वही काम कर रही थी। बिल्कुल। तो इसीलिए एडिक्शन आप भी ये वही है। देखेंगे, भोजन का वर्गीकरण गीता कर रही है, और हम यहाँ कितने ज्यादा कॉन्शियस हैं भोजन के बारे में। गीता वर्गीकरण कर रही है कि ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है। बिल्कुल। ऑटोमेटिकली जिस मार्ग का व्यक्ति होगा, उसकी रुचियां चेंज होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं, यदि रुचि में फर्क नहीं आ रहा,
अच्छा, आप जानबूझ के नजारे देखने के लिए जा रहे हो, चाहे आप एक बार भी चले गए, इससे पीछे का आपने साफ कर दिया। आप ये कह कि मैं तो माता जी के सामने रोता हूं और मैंने ये क्या कर दिया, इन बातों से मतलब क्या है? व्यक्ति कई बार, सावित्री में है ये कि एक इडियट आवर, हम्म। एक इडियट आवर होता है, अगर इसमें है तो देखो। क्या वो बेवकूफियां कर लेता है। बेवकूफियां नहीं, वो जो करता है सो ही करता है। ये देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सावित्री में है। एन इडियट आवर डिस्ट्रॉयज व्हाट सेंचुरीज मेड। हम्म। एक इडियट आवर आ है यार, इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो वहां की टिकट बनाते घूम आएंगे, क्या लगता है? माता जी को बुला लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं। एक इडियट आवर, जो सेंचुरीज से आपने जो चीज का निर्माण किया था, एक इडियट आवर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब नीलो हो जाता है। बिल्कुल। ये बहाने नहीं चलते इस चीज के अंदर, जी मैंने तो यूं ही किया था जी, अब तो माता जी को बुला लो, अब इसको रिपरेशंस करो, इसके कुछ नहीं। एक इडियट आवर आपको वहां भेज देता है। तो एक जो मुंह में चीज ले रहे हो, और अगर आप कुछ भी थोड़ा सीरियस हो साधना के लिए, तो ये तो इंतजार कर रहे हैं, या आपकी आदत कैसे तोड़ने देंगे, ये बताइए। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल तैयार ही है, वो तो 24 घंटे तैयार है वो तो। ये आपको उस नॉर्मल पेस्चर से आपके पांव अलग कैसे करने देंगे? अभी तो कह रहा, हम कितने सीरियस हैं हम नहीं जानते, कि चरागार से तुड़ाव करने में आप कितने सीरियस हो, ये तो अब आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। अभी तो हम किस ढांचे के बने उसकी बात कर रहे हैं। यदि भौतिक शरीर जिसके अंदर की प्राण संचार कर रहा है, फिर क्या जी मैंने तो पापड़ खा लिया यार, तो खा लो, तो फिर बाद में मना कौन कर रहा है आपको? बातें दूसरी न करो। फिर ये क्या कारण पूछ रहे हो जी, हमसे तो ये नहीं हो रहा, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसका आप जानते हो, कोई भी चीज जो मुंह में लेते हो उसका रस बनता है ना। बिल्कुल। वो ये तो तो है फिजिकल उसका वो। बात है, मैं कोई कोई हाँ, वो वो कोई तो बहुत उसका अपना काम वो साइकोलॉजिकल बात करेगा थोड़ी ही। कर रहा हूँ। बिल्कुल। सौंफ ये लोगे, इसके। सौंफ का काम हो जाएगा। उसके अंदर जीरा लेोगे, जीरे का काम हो जाएगा। उसके अंदर कोई, और किस भाव से लेते हो, ये साइकोलॉजी और भारी है। ये तो फिजिकल साइंस भी कह रही है। आप खाली कल्पना कर रहे हो, जस्ट एक कल्पना करो, आपकी जीभ के ऊपर कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है, और फिर कल्पना करो ऐसी त्याज्य चीज जो देख के भी दुर्गंध आती है और आपको घृणा होती है, वो सोचो कि वो आपकी जीभ पे रख दी जाए, कैसा महसूस हो? ये सोच के भी अभी आपको सिहर, अरे यार ये कोई बात है? कितनी गंदी बात कर रहे हो आप। इसमें तो फिजिकली आपने एक्ट किया ही नहीं, ये हम्म। श्रिंकिंग आपके नर्वस सिस्टम की है ना, ये सोच के भी। बिल्कुल। तो आप जिन विचारों के अंदर रहोगे, ये पूरा एक चक्र है। भोजन को कंट्रोल नहीं करोगे तो इससे जो प्राण ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, क्योंकि आप जो चीज ले रहे हो वो प्राण से परमिएटेड है। जो भी यहाँ भोजन आ रहा है, अगर सूर्य की किरणें भी हैं, वो किसी चीज से परिपूर्ण है। आप कैसे लेते हो, वैसी आपके अंदर ऊर्जा, वैसी चीज वैसी बनेगी। इसमें आपकी साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। धीरे धीरे आप इस पूरी प्रक्रिया को समझो। इसलिए वो समझदार लोग थे, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं साहब, देखेंगे तो पता है, ये तो पता नहीं क्या क्या खुराफात आएगी। चला के यदि आप डेली वही भोजन करते हैं, इससे इस प्रीटेक्स्ट के अंदर, यार ठीक है एक यही तो खा लिया, वो जो भी, ये यही तो कर लिया, एक झगड़ा, आप झगड़ा रोक सकते ही नहीं। आपको अपनी बात उचित लगेगी। ये पता नहीं कि प्राण आपको पीछे से प्रॉड कर रहा है। वो कह रहा है कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को एनर्जी नहीं मिलेगी, झगड़ा कर। आपको अपनी बात उचित लगेगी, और हो सकता है उचित हो, अब ये कैसे बताएं इस बात को? वो तो क्योंकि बिल्कुल। आपकी प्राण शक्ति तुड़ाव कर रही है, वो भूख मर रही है। वो तो जैसे वो ड्रामे में प्रॉम्प्टर होता है ना, उसी तरह से पीछे से वो सजेस्ट कर। आप सजेस्ट करना तो एक चीज है, यदि पीछे से कोई आपके भाला लेके और वो करे मजबूर, क्या कर लो आप? हम्म। प्रोम्प्टर तो चलो एक चीज हो गई, पर पीछे से मैं भाला लगाऊं, तो अब क्या कर लो आप?
तो आप तो कह रहे हो मैं तो चाहता हूं, अरे पर आपकी प्राण शक्ति नहीं चाहती ना। तो आप जो जीभ के ऊपर जो चीज रखते हो वो इससे आपके डिस्टर्ब करेगी। अगर कोई उद्देश्य है तो उसको स्थूल से, उस स्थूल चीज कह रहा हूं मैं। फिर आपके बिल्कुल। सेंसेशंस आंखों से कैसे ग्रहण करते हो, कानों से कैसे ग्रहण करते हो, अगर इन्हीं वाइब्रेशंस की वेवलेंथ के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, तो इससे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा जो आपके खून में बहेगी, वो बढ़िया काम कैसे करने देगी ये बताइए। वही परिवार के नजारे आपको पसंद हैं, वही बिल्डिंग, मेरी बात बिल्डिंग की रंग की नहीं है, आपका ये उसके साथ जुड़ाव मेरी है। अभी भावना तक बातें सारी ठीक है, आपका मकान है, आप आइए रहिए, वहां तक सब ठीक है। जिस दिन भावना गड़बड़ा गई पंकज जी से, उस दिन मकान में उसकी फोटो लगी पसंद नहीं आएगी, जो जो चीज उसको रिमाइंड करेगी पंकज जी की, वो उठा के पहले वो बाहर फेंकोगे। तो आप इस चीज को समझिए कि आपके भीतर ये कोर्स कर रही है, मतलब दौड़ रही है ये नस नाड़ियों के अंदर, स्थूल से लेके, और आप जो जो चीज ग्रहण कर रहे हो वो इस तक पहुंच रही है। भोजन करना या किसी को गले लगाना, जगत को किस तरीके से देखना, अब ये तो बहुत भारी पिटारा है। तो अच्छे भले लोग अपने यहाँ समझदार हैं, सारी चीज है, मौका मिलते ही बातचीत का छोड़ते नहीं वो, उनके अंदर इतनी भूख भरी हुई है, आदमी दिखना चाहिए वो छोड़ते नहीं उसको। अब पता नहीं वो सज्ञान है या नहीं है, पर ये भूख भरी रहती है, क्योंकि यहाँ उस तरीके का सेटअप मिलता नहीं। तो वहां दिलीप कुमार रॉय के इतने पत्र हैं कि भूखी रहती है ये चीज, पता नहीं क्या क्या चीज दबी रहती है और व्यक्ति को पता नहीं रहता। ये सारी चीजें ये क्रेव करती है, नहीं तो साधना में जोर ही क्या था, आपने सोच लिया, पढ़ लिया और कर लिया। और एक भाग में जिसमें आपको लगता है नहीं ये तो बात ठीक है, मैं तो चाहता ही नहीं कोई दूसरी चीज, पर वो तो भाग दूसरा है, वो तो भाग ही दूसरा है। ये तो कल हम पत्र पढ़ रहे थे दिलीप कुमार रॉय का, उन्होंने कहा मैं बार्ज के ऊपर बैठा था, वहां तट के ऊपर बैठा था, तो महारानी जो मेरी मित्र थी वो आई, मैं डिप्रेशन के स्विंग्स, मेरे मूड स्विंग्स चल रहे थे डिप्रेशन के, पर जब उन्होंने, महारानी ने मेरे से श्री अरविंद के योग में श्रद्धा का क्या रोल है इसके बारे में प्रश्न किया, तो मैं धारा प्रवाह यूं लगातार श्रद्धा के बारे में बोलता रहा इलोक्वेंटली। और क्योंकि शाम का समय था, मैंने देखा कि महारानी की आंखें भी एकदम चमक उठी। ठीक है, बात हो गई, महारानी भी पूरी उस बात से भर के चली गई। मैं जब स्ट्रोल बैक कर रहा था अपने घर पे आने के लिए, तो रास्ते में इतनी डीप मेरे अंदर खुद के प्रति डिस्गस्ट हो गई, कितना रद्दी और मक्कार आदमी है तू। तुरंत श्री अरविंदो को लिखा कि भाई कितनी मक्कारी है, मतलब लेश मात्र भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे मन में कोई दूसरी चीज है और मैं बोल कोई दूसरी चीज रहा हूं, जबकि मैं थोड़ी देर पहले तो खिन्न मन से बैठा था वहां, डिप्रेशन में था। मतलब एक सेकंड भी ये महसूस नहीं हुआ मेरे को कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं महसूस नहीं कर रहा। क्या बदमाशी है, आप ये देखिए, श्री अरविंद ने कहा ऐसी कोई बदमाशी नहीं है, हमारा बीइंग जो है केपेबल ऑफ हार्बरिंग सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें केपेबल है। तो एक क्षण तो आप ये सोचते हो नहीं यार माँ का ही काम करेंगे, अरे तो एक भाग है, उसकी सुनता कौन है, उसको तो धराशायी आपका पापड़ कर देगा। नहीं कर देगा तो आप घर से निकाल दो, आज आज ही सारे पैकेट निकालो, पता चल जाएगा। वो कह देंगे रुक यार, बातें सुनने में ही अच्छी लगती है पंकज जी की, करनी थोड़ी चाहिए। भाई उनको निकालने का प्रयास करो। मेरी अपनी कोई चहेती चीजें हैं, आपकी अपनी है, अगर इतनी वो इनोसेंट है तो निकाल दो, कहे इससे नहीं नहीं मेरे कोई इसकी जबरदस्ती थोड़ी है। हर किसी से पूछोगे ना चाय मेरे कोई लगी हुई नहीं तो बंद कर दे यार, बंद कर दे। नहीं मेरे कोई ऐसी कोई आफत नहीं है, मेरे कोई खाने की ये बात भी नहीं है, मेरे को ये नहीं है। अरे निर्ममता से नोट करो ना, ये सारी चीजें आपकी नस नाड़ियों में घूमती हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम।
और ये सारी आपकी, आपने तो किया या नहीं किया, पर आपकी जीभ से चली गई, आपके सेंसेशन से अंदर चली गई। आपका जो टच है, कितना पसंद है वो स्त्री पुरुष का, बेटा बेटी, वही परिवार, वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि बात तो उस कॉन्सेप्ट से आसक्ति का है। कोई सा भी नहीं रहेगा कि ये अस्थियां तो छोड़ दो इसकी, आदमी अस्थि नहीं बहाना चाहता, क्योंकि आपके लिए वो रिप्रेजेंट करता है आपका माँ बाप। अरे कहिए उसकी लास्ट निशानी है, देखो आप कैसे पकड़ते हो चीजों को, ये सबकी बात है। ये हम कैरी करते हैं इन सब चीजों को बारीकी से। फिर कहे कौन सी चीज है जो रोक रही है, अरे कौन सी है जो आप ऊपर जा पा रहे हो, इसका आश्चर्य करो, रोकती का क्या आश्चर्य कर रहे हो। खून का एक एक कतरा यही बह रहा है हमारा तो। देविका जी, इसका सेंस आ रहा है क्या? हाँ जी। रिलेट कर पाते हो इन चीजों से? हाँ जी। एक एक डिटेल में चीजें हैं, उसकी प्रेफरेंस है। ये पॉट यहाँ रहना चाहिए, ये यहाँ रहना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, ये रंग ऐसा होना चाहिए, ये खुशबू ऐसी होनी चाहिए, ये टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसका उठना बैठना ऐसे होना चाहिए, कपड़े ऐसे रखने चाहिए। सब बारीक से बारीक चीजें। और जो जितना ही सेंसिटिव होता है उतना ही उसके अंदर ये चीजें, गलत सही की बात नहीं है, पर मैं कह रहा हूं जो आपके फैब्रिक का, इस पूरे का निर्माण करती है, और वही हमारे कोर्स करती है खून में से ये चीजें। अच्छी बुरी की बात नहीं है, कई चीज जरूरी है। जरूरी इन दी सेंस की ये थोड़ी है कि आप मकान को अरेंज नहीं करोगे या चीजें नहीं करोगे, पर इसका मोटिव एकदम बदल जाएगा, ये चीजें वैसी नहीं रहेंगी। स्थूल बुद्धि को ये समझा नहीं सकते। तो आपके पास सबसे पहले, हमारे पास एक शरीर है जो भौतिक प्राण द्वारा समर्थित, समर्थित मतलब उसके आधार पे खड़ा है ये भौतिक प्राण। फिजिकल यदि प्राण चला जाएगा तो इसका सपोर्ट खत्म हो जाएगा, फिर नहीं रह सकता ये। वह भौतिक प्राण जो पूरे तंत्रिका तंत्र में संचार करता है और हमारी शारीरिक क्रिया पर अपनी छाप लगा देता है। इसलिए यदि आप बीइंग के अंदर प्रॉपर हैबिट्स नहीं कल्टीवेट कर रहे, यदि आप जहां करना उसको नहीं कर रहे, आपकी यांत्रिक प्रकृति में, तो गेम खेल रहा था इतनी देर मोबाइल के ऊपर, तो आपने एक बार यदि ये खून मुंह लगा लिया, वो आपको जाने ही नहीं देगा। आप तो सोच के गए थे कि कंबल है उठा लाते हैं नदी के अंदर, निकला रीछ। गुरुजी कह रहे छोड़ दे कंबल, क्या गुरुजी मैं तो छोड़ दूं, कंबल नहीं छोड़ रही ना। तो आप तो इनोसेंट समझ के गए थे यार, क्या फर्क पड़ता है, एक आज समोसा खा लो। आज तो आपने खा लिया, कल वो समोसा आपसे मांग करेगा उस दिन। ये सारी चीजें आपके सिर पे चढ़ के क्लेम करती हैं तब। आंखें हैं वो अपने तरीके से क्लेम, उधर से गुजरो आप, वो नजारे कैसे आपके ऊपर इंप्रेशन डालते हैं। कान को एक बार कोई चीज सुनाई दे दी, देखो टच, सारा अपराध। जी उसके अपने प्रेमी के साथ मिलके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, रात दिन ये चीजें चल रही हैं। मतलब न्यूज ये आनी शुरू हो गई जी, ये अगर उसको पति को पता चल गया तो वो स्वयं ही उसके पास छोड़ के आ रहा, भैया तू रख इसको। क्यों? क्योंकि टच। और ये कोई आज नई बात नहीं, ये तो हमेशा से ही इंद्री जो है सो है। कोई अब कोई ज्यादा अपराध हो गया ये कोई बात नहीं है, ये तो जो है सो है। इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ नैतिकता को काम में लिया जाता था, अब जो है कोई नैतिकता का लेन देन नहीं है। हमारे ग्रुप में ही कितनी है, मौका पड़ता है तो हम तो छोड़ते नहीं। तो इसलिए बीइंग की डिजाइन तो यही है, अन्न जिस तरीके का खा रहे हो, जैसे नजारे, जैसी चीजें, इसमें ब्रह्मचर्य कॉमन सेंस की बात है। ब्रह्मचर्य मतलब आपकी जितनी भी आउटगोइंग एनर्जीज है। अच्छा आप कहो मैं तो बांध तैयार करता हूं, पर यदि गलती से जितना पानी भर गया और अगर बांध कमजोर है, तो आपके लिए तो खतरा है ही है, औरों के लिए भी खतरा है। तो भगवान की कृपा, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप एक कुछ करके तो देखो, एक अभियान तो ले। हम बहुत कुछ कर रहे हैं जीवन में, अरे तो वो तो वाइटल करवा रही है आपसे, आप क्या कर रहे हो? वाइटल की हवा के विपरीत कोई चीज क्या कर रहे हो आप? उसको कर्म कहते हैं।
वो करने का संकल्प तो कर सकते हो क्या? जीवन में मूलभूत आपको लाइफ से निगोशिएट किए बिना आप एक संकल्प कर सकते हो क्या? वो बताओ, जहां आपको लाइफ से निगोशिएट करना। इसलिए हमारे जो एंकोराइट्स हैं, जो ये आपके एसेटिक्स हैं, अरे कुचल देंगे, क्या समझते हैं इसको? इसके बिना आप कोई भी चीज संसिद्ध कर सकते हो क्या? मैं तो एक पिक्चर सामने रख रहा हूं, यदि इस तरीके का सिनेरियो है। क्यों देविका जी? ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, हम तो गठन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। किसी भी आदत का गुलाम पड़ना, अब ये आप ये देखो, चाहे कितनी भी इनोसेंट सी हो, नहीं मेरे को तो ऐसी चप्पल चाहिए, ऐसा ये चाहिए, ऐसा ही रंग चाहिए, ऐसा। अरे यार क्या है, जो मिले सो माँ, आप जो चाहती हो सो। नहीं, ये क्या करेगा? ये करेगा। भौतिक प्राण जो पूरे तंत्रिका तंत्र में संचार करता है, ये चीजें संचार करेगी। आप कहे यार इससे क्या फर्क पड़ गया? अरे फर्क, तू रोज वही एक्टिविटी उस समय करने के लिए मजबूर होगा, तो आप 3 दिन एक चीज करके देख लो, चौथे दिन वो समय पे अपने आप मांग हो जाएगी। आपका मैं तो हेल्पलेस हो गया। अरे ऑलरेडी सिस्टम इस तरीके का है, नई आदतें क्यों बनाओ? नई क्यों बनाओ? और जब तक आप ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लेते, वो आपको वो सेटअप जाने देगा कहीं? इसलिए हम कहते हैं एक नाइट स्टे तो करो, कदम तो उठाओ, एक बार तो 2 दिन की ड्रेस तो डालो कम से कम सूटकेस के अंदर, और यहां रहो ये सोच की कि ना मोबाइल काम में नहीं लेंगे। नहीं तो व्यक्ति यहाँ आते भी हैं, वो यहाँ रहते नहीं, वो अपने ही उस चीज के अंदर रहते हैं। वो आओ चाहे नहीं आओ, आना व्यवधान और होता है उनका। यहाँ आने का लाभ क्या? वो खुद संघर्ष के अंदर हैं, बाहर झगड़ा करते हैं। तो शारीरिक क्रिया पर अपनी छाप लगा देता है। अब ये आपको पहले तो शरीर से जो लेोगे वो तंत्रिका तंत्र पे जाएगा, तंत्रिका तंत्र जो काम करेगी। एक बेचारा ड्रग वाला व्यक्ति है, उससे कहो अब ये कर लो, अरे किसका, आपकी पूरी आर्मी तो खत्म हो गई। पूरे के पूरे जो पंजाब से सबसे ज्यादा जो लोग जाते थे, सारे ड्रग से इतने ज्यादा बेहाल हो गए, सबसे कमजोर लोग हो गए, पूरा का पूरा एरिया खत्म हो गया। अच्छा, ये है राक्षस। ये जो चीजें हैं, ये आपकी विल पावर को तोड़ती है, सबसे पहले विल पावर को तोड़ती है और भगवत विरोध में काम करती है। इसलिए गुरु की आज्ञा पालन, ये कॉमन सेंस है। ये देवताओं को उद्दीप्त करने का तरीका है, देवताओं को जगाने का तरीका है। यदि आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे, आप साधना कर ही नहीं सकते। इसके बहुत सुंदर उदाहरण हमारे पास हैं, आ जाओ यहाँ। आप अपनी चीज करते रहते हो, फिर करिए ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? माता जी को उसने पूछा, एक व्यक्ति ने, जिन्होंने श्री अरविंद की रोर की जीवनी लिखी है, रोर है, माता जी को पूछा, माता जी खालीपन है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आज कितने साल हो गए, जबकि मैं तो सोते उठते बैठते जागते आपके अलावा कोई विचार नहीं रहा, और कोई मेरे काम नहीं रहा, फिर भी ये कैसे? तो माता जी ने कहा, नो वंडर, इसमें का क्या आश्चर्य की बात है, तेरा सरोकार केवल तेरे से है। यहाँ तो हम सोच के कंफर्ट जोन बनाते हैं, मेरे आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए इतना सा भी, और कल जितना था आज उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बाहरी जीवन तो आपको रोक लेगा ना भैया, खाना तो, कितना भी दर्द हो, सुबह अगर ड्राइविंग करनी है 4 बजे, बस ड्राइवर को तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ थोड़ी कोई आप किसी को कह दो, यहाँ थोड़ी, यहाँ नहीं चलती ये चीजें। यहाँ तो माँ की भावना चलती है, और उस भावना के नाम से जो वहशियत है वो चलती है। इसलिए भगवत कार्य कोई होता नहीं। अब ढकी ढकी सी बातें हैं ये सारी की सारी। अब ऐसा कोई साहसी व्यक्ति उठे और अपनी इस निम्न प्रकृति के ऊपर कह देना बंद है, इंतजार ही है। नहीं तो माँ श्री अरविंद का कार्य नहीं हो सकता, बाकी तो जो है सो सारी जी ही रहे हैं। और वो क्यों जी रहे हैं, उसका उत्तर ये है, क्योंकि हमारा गठन इस तरीके का है। तो शारीरिक क्रिया पर भी अपनी छाप लगा देता है, जिससे कि इसकी समस्त क्रिया एक निष्क्रिय यांत्रिक शरीर की नहीं, अपितु एक सजीव शरीर की क्रिया की प्रकृति की बन जाती है।
प्राण और भौतिकता दोनों मिलकर स्थूल शरीर बनाते हैं, स्थूल शरीर बनाते हैं। और स्थूल शरीर के अंदर अब कुछ के है साहब, चाय पिए बिना मेरे तो मोशन साफ नहीं होता, जबकि डॉक्टर भी कह रहा है यार चाय का इससे कोई संबंध है नहीं जी, हमको तो बीड़ी पिए बिना नहीं होता, हमको तो अखबार पढ़े बिना नहीं होता, हमको तो ये किए बिना नहीं होता। छोटी 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 ये कैसी आपकी तंत्रिका तंत्र में ये चीजें प्रवेश करती है, ये स्थूल प्राण की बात है और उससे हायर प्राण की बात नहीं चल रही। और ये आपके लिए इतना हेल्पलेसनेस ले आती है कि जिंदगी बीत जाती है छोटी 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 चीजों के अंदर। अगर हायर पावर नहीं हो तो अब सोचो इसमें करे क्या व्यक्ति। वो बेचारा इन चीजों में अटक के यहीं मर जाता है एक छोटे से दायरे के अंदर कि क्या करूं मैं। व्याख्यान तो मैं बाहर जाके लाइफ डिवाइन का दे के आए और लोगों ने तालियां भी बजाई है, पर यहां मैं धराशायी तो हो गया। मेरे को तो ये 4 दाने इलायची के चाहिए, वो भी इस कंपनी के चाहिए, क्या करूं मैं। इनफैक्ट मुंह से आवाज ही मेरे व्याख्यान में तब निकलती है जब 2 कप पहले मैं कॉफी के पी लेता हूं, तब मैं लाइफ डिवाइन पे बोल पाता हूं। ये आपका तंत्रिका तंत्र मांग कर लेता है। उससे पहले कहे यार नींद ही नहीं खुलती, सुबह उठते ही चाय चाहिए या ये करते ही चाय चाहिए। क्या है ये सारी की सारी चीजें, ये सब पूरे के पूरे व्यसन हमारे अंदर इतने प्रवेश कर गए। इससे अपने खून को शुद्ध करो कैसे। फिर के माँ का हम काम कर लेंगे, अरे आप तो चाहो मान लो, पर ये जो आदतें हैं ये नहीं चाह रही ना। इनको शुद्धता इनके लाने के लिए एक हायर पोटेंसी चाहिए। इसको तोड़ने के लिए कैसे कर सकते हो, ये तो एक अभी तो खाली स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं अपन देविका जी। हाँ जी। इसमें किसी व्यक्ति को बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो अपने सब की बातें हैं। हाँ जी। जो चीज आप मुंह में लेते हो, जो आप इंद्रियों के माध्यम से अंदर लेते हो, कितना फिल्टर करते हो उसको। मैं तो ऑलरेडी वहां नजारे देखने के लिए जा रहा हूँ, फिल्टर कहाँ कर रहा हूं, मैंने तो द्वार खोल दिए कि आओ पूरा कचरा अंदर। हाँ आप ये कर सकते हो, सामान्य व्यक्ति को इससे कोई विशेष खतरा नहीं है, क्या होगा मर जाएगा। पर आप यदि एस्पायर करते हो तो आपकी अंतरात्मा की हत्या हो जाएगी कि मैं नजारे देखने गया हूं या मैं भोजन करने के लिए, मतलब वहां पार्टी करने के लिए गया हूं, सोच के गया हूं मैं तो। आप में एस्पिरेशन, और अगर आप उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे तो फिर तो उसके जो परिणाम है सो हैं, उसके तो जो परिणाम है सो उसके लिए आपको अब चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर आप चिल्लाते भी हो तो क्या किसी को इससे प्रभावित होना चाहिए अनिल जी। आप अगर शिकायत करते हो इसकी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो इसके लिए कोई भी शिकायत के लिए कोई दोषी तो हम स्वयं हैं। हाँ नहीं वो तो है ही। मतलब काम अपने पे ही तो कर रहे हो आप, और नहीं कर रहे हो तो दूसरा तो क्या कर सकता है इसमें हाँ नहीं। कुछ कुछ चीजें मान लो भौतिक शरीर से मिल गई, आपको गठन ऐसा मिल गया वो ठीक है, उसको कितना चेंज किया जा सकता है, यही हम उस दिन बात कर रहे थे कि इसमें कितना प्रवेश किया जा सकता है, बिल्कुल। शिक्षा कितना हस्तक्षेप कर सकती है, यही बात हम कर रहे थे। हाँ तो इसीलिए वही माँ बात का है। ये कहना है साइकिक को सामने लेके आओ, यदि आप मीठी मीठी बातें कर रहे हो और उसको सच्ची बात ये नहीं कह रहे, उसको ये नहीं कह रहे तुम कहाँ डिग्रियों के पीछे जा रहे हो, उस अगर स्कूली सिस्टम में तुम हो, मीठी बातें करने से क्या मतलब, आप झूठे हो। न तो आप माँ का काम कर रहे हो, न आपके माँ का काम करने की कोई कोई है, आप कर सकते भी नहीं। जो बात है उसकी बेचारे को साफ साफ कहो। उसकी गर्दन काटी जा रही है आपका, धीरे धीरे मैं इसको बताता हूँ, उसको पकड़ के बाहर करो पहले तो उसको, उसकी गर्दन कट रही है बेचारे की, आपको नजर ही नहीं आ रही ये बात। इसलिए माँ कह रही है चैत्य, साइकिक साइकिक साइकिक, बिल्कुल एकदम संबद्ध है ये सारी की सारी चीजें। हाँ जी देविका जी क्या बोल रहे हो आप। देखो जितनी पर्सन में सेंसिटिविटी डेवलप होती है उतनी ही तो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे हाँ आप हाँ एग्जाम्पल हाँ कि बिल्कुल। खाने के या बाहर खाने के, अब जैसे हाँ आपकी
सेंसिटिविटी हम अगर एग्जांपल लें और अगर सपोज मेरी सेंसिटिविटी, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। नहीं, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो एस्पायर कर रहा है। तो हाँ, आप ये देखोगे कि कौन सी चीज का असर आपकी चेतना पे क्या पड़ रहा है। यदि वो नहीं आपको पता चल रहा, एस्पिरेशन के साथ कोई अगर ब्रीच कर रही है फिर भी आप कर रहे हो, तो सोच समझ के कर रहे हो। हर किसी की बात नहीं कर रहे हम। हाँ जी, जो मतलब जीवन दो में उद्देश्य अगर संगीतकार है, वो कह रहे लता मंगेशकर ने कभी ठंडी चीज ही नहीं खाई। अगर आप कॉन्शियस हो उद्देश्य के बारे में, यदि कोई उद्देश्य लेके चल रहे हो, उसकी बात है, दूसरे की बात नहीं। उसकी तो दूसरों की तो स्कूलिंग हो ही रही है, इसलिए उसको समझाते हैं दूसरे भी है। तामसिक व्यक्ति को कहते हैं समाज भी है, उसका भी किया कर, चैरिटी भी किया कर। घोर अपने ऊपर ही केंद्रित आदमी है तो कहते हैं शादी करो इसकी। फिर बाद में संगीत है, साहित्य है, कला है, ये सारे आपको कल्टीवेट करते हैं, सेंसिटिव बनाते हैं। नहीं तो मनुष्य यदि देखो तो वो निरा पशु है। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि एक स्तर कर रहे हैं, पर इस स्तरीकरण को साइकिक या हायर पावर आए बिना एक सीमा तक तो आप इसको रिफाइन कर सकते हो। उससे आगे कैसे लेके जाओगे, ये कह रहे हैं हम। और इसको अब पूरा इस कड़ी को समझ रहे हैं। तो यदि आपका प्राण जो आपकी नस नाड़ियों के अंदर कोर्स कर रहा है, दौड़ रहा है, वो यदि इन चीजों का बना हो तो आपको अच्छी चीज नहीं करने देगा। आपके यदि कूलर के अंदर आपने पानी डाल रखा है नाली का, तो उसमें से जो हवा आएगी वो अच्छी हवा कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? तो पूरा साफ करो पहले उसको, तब भी उसमें ट्रेसेस रह जाएंगे दुर्गंध के। तो आप यदि कंटिन्यूअसली आपके कोर्स थ्रू करेगा ये खून स्थूल शरीर के अंदर से, तो आप चाह के भी एस्पायर जो कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ये बात है। तो आप इनइफेक्टिव हो जाओगे जीवन में। तो आप होना चाहते हो क्या इनइफेक्टिव देविका जी? बस इतना ही प्रश्न है। नहीं, वो तो नहीं। भाई आपके पाइपलाइंस के अंदर जिस तरीके का पानी बहेगा, वैसा आपके नाल इसमें नलों के अंदर आएगा। आप कितना भी फिल्टर करो, नाली का पानी फिल्टर करके कैसे पिया जा सकता है? आपके बाथरूम में वही पानी आएगा जो उसमें बहेगा, वही तो पानी आएगा। तो आप पढ़ोगे तो भी वही प्रवेश करेगा, लिखोगे तो भी वही प्रवेश करेगा। जगत में जो भी काम करोगे उसमें, अरे भाई जो पानी उसके अंदर से बहेगा, जैसे आपकी नस नाड़ियों में जो खून बहेगा वही काम करोगे। यही कह रहे हैं हम। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं इनके थ्रू अगर चंदन बहेगा तो चंदन की खुशबू आएगी। इसके अंदर से यदि गुलाब का शरबत बहेगा तो गुलाब की खुशबू आएगी। दूसरी चीज बहेगी तो उसकी खुशबू आएगी या दुर्गंध आएगी। ये बता रहे हैं श्री अरविंद कि स्थूल शरीर की नस नाड़ियों के अंदर ये चीज बहती है। जो चीज बहती है उसका गठन कौन करता है? आप क्या खाते हो, इंद्रियों से क्या ग्रहण करते हो, आपके सेंसेशंस। भोजन लिया, जीभ तुरंत देखते हो पानी छोड़ देती है ना। ये सारी सूक्ष्म रूप से ये क्रियाएं चल रही हैं। ये सारा हमारे साथ चल रहा है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है देविका जी इसमें? नहीं, अरे भाई नस नाड़ियों में जो खून बहेगा वही करवाएगा आपसे। आप चाह के भी दूसरी चीज कहां से कर लोगे? यही बात है बस। इसी के लिए हम इसको चेंज करना बहुत जरूरी नहीं है। हम तो आश्रम में आए थे अच्छे मंसूबे से। अरे तेरा मंसूबा तो ठीक है, शरीर नहीं करने देगा ना। उसके अंदर जो चीज है, मनोभाव इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यदि आपके भावना समर्पण की नहीं है तो आपको कैसे रुकने देगा इस माहौल में? और यदि रुक जाओगे तो वैसे पत्र लिखवाएगा जैसे द मदर के अंदर पढ़ रहे हैं हम। अब ये मेरे ख्याल से स्पष्ट होना चाहिए। आप इसके ऊपर और विचार करना कि ये पूरी कड़ी भौतिक से लेके सूक्ष्म तक की कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है अनिल जी, आगे चलें। विचार करने की हाँ बात है। बिल्कुल। और हाँ, वो सचेतन मतलब आपको जो वही बात आ रही है, सचेतनता जो कंटिन्यूस चाहिए सर, एवरी मोमेंट में जो और वो आपका सचेतन एक कैसे एक होगी? एक्ट तय कर देगा कि आप आध्यात्मिक हाँ उन्नति की ओर जाओगे या नहीं जाओगे। बिल्कुल। अगर आप लाइसेंसियसली में बैठ के यहाँ अगर
मेरे को बोलना चाहिए एक चीज, यदि मेरे को ही पता चलेगा कि मेरे शब्दों में, आपको कैसे पता चलेगा पंकज जी ये बोलना चाह रहे हैं या नहीं बोलना चाह रहे हैं? पर मेरी बिल्कुल चेतना यदि पकड़ लेती है कि ये बात ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं की, तो मैंने अपनी आध्यात्मिक नियति को खंडित कर दिया। आपका हर एक्ट जो है उसके अंदर, और सर्टेन चीजें आप पकड़ ही नहीं पाओगे। कुछ तो ये गठन है करने नहीं देगा, कुछ आप हाँ पकड़ नहीं पाओगे। पर इसके अंदर ये इसीलिए मैंने पूछा आप कितना क्या कर सकते हो, ये मैं रोज आपसे पूछ रहा हूं। आप उस समय बिल्कुल उस प्रश्न की गंभीरता समझे नहीं थे, अब समझ रहे हो। बिल्कुल। तो वही है, मतलब अदरवाइज तो अपनी आदतों के गुलाम है ही ना, वो तो है ही। गुलाम हो, मतलब आप कितना देख रहे हैं अपन उस पे, वो है मतलब कितनी कितनी टॉर्च दे पा रहे हैं और उनको फिर बस चेक कर पा रहे हैं क्या। साइकिक के बिना ये काम नहीं कर सकते। यदि आप टीचर का रोल अदा कर रहे हो, अगर हो, और ये बात कहने से चूक रहे हो, आप खुद ही नहीं कर रहे तो दूसरे बच्चे को कैसे कहोगे? हाँ नहीं आप नहीं तो बिल्कुल। एलिजिबल ही नहीं हो बच्चे के पास जाने के। आप खुद इंद्रियों के गुलाम हो, समय से कोई चीज कर नहीं सकते। आप क्या सिखाओगे बच्चे को? क्या हम्म, सिखाओगे? आपसे बढ़िया तो वेल इक्विप्ड दूसरे लोग हैं, वही सिखा लेंगे। आपकी सुंदर बातें सुनने के बावजूद बच्चे को पता है, एनर्जी सेंस करता है कि मेरे को तो यहां जाना है बस। आप सारी बातें यहाँ बढ़िया से बढ़िया कर लो, आप भी वही करते हो जो आ गई, यार ये तो करना ही पड़ेगा, देखो परिवार का ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा। इतनी चीज हर बच्चे को पता है, हर जना जानता है, क्या सिखा रहे हो उसको? आपको जो सिखाना है वो अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना है, हाँ मिनिमम। बिल्कुल वही है, क्रक्स वही। मिनिमम एग्जाम्पल मिनिमम है। अगर आप समय फॉलो नहीं कर रहे, फिर क्या मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं? और ठीक है यार, वहम पालने में किसको दिक्कत हो रही है, पालना। तो लिविंग एग्जाम्पल ही काम करेगा अगर है मिनिमम तो। मिनिमम मिनिमम अदरवाइज है ये, कि आप अपने आप को कितना कसते हो, उतना तो मिनिमम है। और अभी भी बच्चे को कोई आवश्यकता नहीं है आपकी बात मान ले, क्योंकि आप जी रहे हो, ये कोई बात थोड़ी हुई। प्राण और भौतिकता दोनों मिलकर स्थूल शरीर बनाते हैं। यदि ये स्थूल रहे, सुबह उठ के आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो स्थूलता बढ़ा रहे हो। वो सभी चीजें जो आपकी स्थूलता बढ़ाती है वो सूक्ष्मता में नहीं लेके जाएगी, इसलिए आप मास रीड का इफेक्टिव काम नहीं कर सकते। तुम तो सारे कर ही रहे हैं। कितने केंद्र हैं, कितने खुल रहे हैं, कितनी बातें, कितने सेमिनार, कितना पैसा खूब लुट रहा है, खूब बातें हैं, खूब ये है, खूब वो है। अरे पर वास्तविक चीज, अगर आप ये कड़ी को सही नहीं पकड़ पा रहे, सुबह नहीं उठ पा रहे और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, फिर और ये बहाने बना रहे हो, तो यार बनाओ ना, आपका जीवन है। पर जिस दिन अंतरात्मा रोती है, ये कहती है ये क्या किया, तेरे को जब समय था तू कर सकता था ना, क्या जवाब है आपके पास? फिर उस दिन आप कृपा की मांग करते हो, क्या ये जायज है? क्या कृपा को फिर बाद में उस दिन आपको, क्योंकि आप कर सकते थे आप नहीं कर रहे, अब आप कृपा की ओर, माँ आप तो कृपामयी हो, तो कृपा करके सचेतन कर दिया ना, ये कृपा नहीं है तो और क्या है? ये और क्या है ये? आज आपके पास समय है, ये घड़ी बीतने कैसे पाए? ये डीपली ये देखो कि सच्चा काम ये है, चाहे कितना भी हीट लगे उसमें, उसके थ्रू गुजरो, जो होनी हो सो देखी जाएगी। बेवकूफ थोड़ी है जो ये स्वाध्याय में और में अनन्यता में एकदम कस के लेते हैं। नहीं तो आप इनइफेक्टिव रह जाओगे, माँ का काम थोड़ी होगा। जीवन ही नहीं अच्छा चला पाओगे, माँ का तो बहुत दूर की बात है। ये सारे जगत को देखो, ऊपर उठो, ऊपर उठ के चारों तरफ देखो, जितना कर सकते हैं उससे बढ़िया कर रहे हैं। ये झुग्गी झोपड़ियों वालों को निकाला, बेचारे कितनी तकलीफ में आ गए ये एक साथ ही। रहने को छत नहीं, करने को काम नहीं, खाने को भोजन नहीं, क्या करें अब? अगर ये गुहार लगाएं कि नहीं नहीं हमारा तो होना चाहिए, अनधिकृत जमीन पे हो आप, ओ हम तो क्या करें, हम तो बेघर हो गए, तो कृपा से यदि मांग की जाए, क्या वो जायज होगी? ये कृपा है रोज जो वर्षण हो रही है, और फिर भी यदि नहीं इसको कर पा रहे तो इसके लिए दोषी हो। कृपा तो ऑलरेडी आपको जो कर सकती है वो कर ही रही है। तो ये स्थूल शरीर बनाते हैं, ये केवल बाहरी उपकरण है। जीवन की स्नायुविक शक्ति, नर्वस पावर, जो अपने स्थूल भौतिक अंगों युक्त शरीर के रूप में कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है।
जीवन की ये स्नायुविक शक्ति है, जो स्थूल भौतिक अंग, आंख, नाक, कान, आप सोचते हो आंखें काम कर रही है, अरे इसके पीछे आपकी जो स्नायुविक शक्ति है, और उस स्नायुविक शक्ति का निर्माण कौन करता है? भोजन उतना नहीं करता जितना कि सेंसेशंस और चीजें। इसीलिए अनन्यता, गुरु के प्रति आज्ञा पालन। आप यदि अपनी चेतना को सूक्ष्म नहीं रख पा रहे, लाइट नहीं रख पा रहे, समय पे उठ नहीं पा रहे, तो वो स्थूलता बढ़ती जाएगी। श्री अरविंद की सावित्री में प्रवेश नहीं कर पाओगे, सूक्ष्म चीजों में प्रवेश नहीं कर पाओगे, बाकी तो जी रहे हो, ठीक है, उसमें क्या बात है, उसमें क्या बात है, पर सूक्ष्म चीजों में प्रवेश नहीं कर पाओगे तो जीवन इफेक्टिव नहीं होगा। खाली इसलिए क्योंकि आप स्थूल शरीर को स्थूल ही रख रहे हो और ज्यादा स्थूल बना रहे हो। आप अपने शरीर की ओर देखो, कैसा दिखता है वो। आप जायजा लिया करो कि उसकी स्थूलता बढ़ी है, चेतना में प्रखरता आई है, नहीं आई है तो माँ का काम इफेक्टिवली नहीं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस बारे में सीरियस हैं कि माँ का काम करना चाहते हैं। जब तक कि आपकी चेतना लाइट नहीं होगी, उसमें प्रकाश नहीं होगा, उसमें इंटेंसिटी नहीं होगी माँ के प्रति, आप इफेक्टिव काम कर सकते हो क्या? तो जो आपकी एस्पिरेशन है वो चूक जाएगी और आपको ही तकलीफ होगी। इसमें और किसको तकलीफ होनी है? क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। तो जो चीज आपको ज्यादा स्थूल बनाती है कि भी ये टेम्परेचर मेरे को तो हो इतना ठंडा चाहिए, उतना चाहिए, ये सारी चीजें स्थूल बनाती है। तो इनमें अब बारीकी से देखो कि कौन सी चीज स्थूलता की ओर लेके जाती है। आपका उठना बैठना, किसी से फोन पे बात करना, किसी से व्यवहार करना। हाँ, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन नहीं हो तो कोई खास बात नहीं है, जो करो सो करो। पर एक और आप कहते हो कि माँ का काम करना है, तो थोड़ी सी बात है, और कोई बात नहीं। और वही अगर आप ये करें, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर बाद के अंदर माँ के लिए उसको एक योगी होना जरूरी है। मैं लाचार हूं अपनी छोटी छोटी चीजों से, बच्चे को क्या पढ़ाऊं मैं? क्या पढ़ाना है फिर बच्चे को? मतलब नजदीक जाने में खतरा हूं मैं? तो जीवन की स्नायुविक शक्ति जो अपने स्थूल भौतिक अंगों युक्त शरीर के रूप में कार्य करती है, उसके बाद है आंतरिक उपकरण, अंतःकरण। अंतःकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंतःकरण, करण मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, इनर इंस्ट्रूमेंट। जनरली मेरा अंतःकरण साफ हो गया, मेरा ये हो गया, ये सामान्यतः ये शब्द काम में लिया जाता है, पर बाय डेफिनेशन अंतःकरण का मतलब है इनर इंस्ट्रूमेंट, आंतरिक उपकरण। जैसे बाहरी उपकरण आपका शरीर है, उसके अंग हैं, उसकी क्रिया है, तो आंतरिक उपकरण भीतर की आपकी सारी चीजों का बना हुआ है, जो स्थूल नहीं है, वो सारा का सारा अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट है। और इसके फिर बाद में पार्ट्स हैं अलग अलग, अंतःकरण के हिस्से हैं, मोटे मोटे 4 हिस्से ये बताते हैं इसके। सबसे पहले आपका है चित्त, फिर बाद में मनस, फिर बाद में बुद्धि और अहंकार। ये अंतःकरण की बात कर रहे हैं, इसको बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा। ये सामान्य रूप से जैसे शब्दों को काम में लिया जाता है वैसे नहीं है। आप इसको बाय डेफिनेशन कैसे समझते हो, उतना ही भीतर फिर बाद में आप जा पाओगे। अब इसको खोलते हैं, देखते हैं यहां तक आप सबके ठीक है या कोई दिक्कत है इसके अंदर? यहां तक कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, क्योंकि हम इसको विविड करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको भी ये समझ में आ जाएगा, यदि शरीर ऐसा बना है और उसमें खून ऐसा दौड़ रहा है, तो इसमें तो कोई संभावना है नहीं। भोजन अच्छा किया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीड के कारण किया। अब आपकी जीभ में वो चीज बनेगी, नस नाड़ियों में उसके साथ वो चली जाएगी, तो आपके जो प्राण संचार करेगा इस यंत्र के, भौतिक यंत्र के माध्यम से, वो आपको काम ही नहीं करने देगा। आप चाह के भी कर थोड़ी पाओगे, उठ ही नहीं पाओगे।
स्वाध्याय नहीं कर सकोगे, सूक्ष्म एनर्जी में जा नहीं सकोगे, मां श्री अरविंद का क्या काम करोगे? कुछ नहीं। पर व्यक्ति समय पे चयन स्थूलता का करता है, मैंने ये देखा। तो आपको ये स्थूल से लेके सूक्ष्म तक की पूरी ये प्रक्रिया, इवन भोजन में जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, गले लगाते हो, उससे संपर्क करते हो, यदि माँ के अलावा आप किसी भी तरीके से जीते हो तो आपके पास फिल्टर नहीं होता, इन स्पंदनों के प्रति आप खुले रहते हो, वो आप में प्रवेश करते हैं और आप एक हेल्पलेस सिचुएशन में होते हो, निस्सहाय स्थिति में होते हो कि करें क्या यार। चाहते तो आप अब सब चाहते हो, मैं जानता हूं, सब एस्पायर करते हो, पर कर क्या लें? वो हेल्पलेसनेस कहां से आती है? इन सब चीजों से वो हेल्पलेसनेस का निर्माण होता है। अभी तो खाली हमने स्थूल और थोड़ा भौतिक प्राण की बात करी, हम धीरे 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 इसमें एक एक उपकरण की बात करते हैं बारीकी से। और इसमें भी यदि साधना नहीं होगी तो पहले तो ये देख ही नहीं पाओगे, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर स्थूल ही आपका इतना प्रबल है तो सूक्ष्म तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए स्थूल को एकदम अनुशासन में करने के लिए क्या करते थे? गुरु की आज्ञा पालन और रिपीटिशन। रोज सुबह उठ के 20 साल तक जा रहा है, लकड़ियां फाड़ के लेके आ रहा है, गुरुजी को सुला के उनके पांव दबा के फिर जाके सो रहा है, गुरुजी से पहले उठ रहा है कि गुरुजी को इस चीज की आवश्यकता होती है या हो सकती है, वो पहले तैयार करके रखें। और एक दिन भी चूक का कोई ये थोड़ी है कि आज चूक गए साहब, ना, ये नहीं हो सकता। तब आप इस संस्कृति के अंदर वो निर्माण करते हो जो आप देख के भी ये कहते हो ये बनाया कैसे? अरे ये तो भौतिक निर्माण है, उन्होंने जो सूक्ष्म निर्माण किए वो तो व्यक्ति के साथ चले गए। तब आप निर्माण कर सकते हो क्योंकि आपके भीतर की शक्तियां हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आप ये देख लो, आप हेल्पलेस रहना चाहते हो या आप सर्वशक्तिशाली होना चाहते हो, खाली एक छोटे से निर्णय से फर्क पड़ेगा, पर एक दिन में नहीं। आपकी नस नाड़ियों में जो इम्प्योरिटी चली गई, जो आपके सूक्ष्म प्राण में परिवार से और से जो इम्प्योरिटी चली गई, आश्रम में आने से वो चली थोड़ी जाएगी एक सेकंड के अंदर। और तब जब आप अभ्यास ही नहीं कर रहे, आप तो अपनी स्थूलता को रोज बढ़ा रहे हो, यहां तो और बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तो फिर भी मान लो आपको सामान्य जीवन दबाव डालता था, यहां तो सो रहे हैं साहब आराम से। अब ये आपकी आगे की नियति को चेंज करेगा। तो मैं स्थूल से लेके सूक्ष्म तक की कड़ी को जोड़ रहा हूं और ये हम लगातार जोड़ेंगे जब तक ये शुद्धिकरण का काम चलेगा। ये किसी को लक्षित करके नहीं कही जा रही ये बात, हम सब की यही है नस नाड़ी। आपकी समझदारी इसमें है कि इस सेटअप को समझो और आपको चयन करने का पूरा राइट है, दबाव डालो कहाँ आपको चयन करना है, क्या करना है, ये इसमें पूरा। अब भी आप अगर करते हो और हेल्पलेस रहते हो तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो। दीपक जी, अब समझ में आ रही है ये बात? जी बिल्कुल। इन क्षेत्रों में जब तक संलग्न रहा जाएगा हम शुद्धावस्था में ही रहेंगे। कोई हायर सत्ता आपके को पकड़ना भीतर होगा। खून ही वही दौड़ रहा है। आप अगर वो भोजन कर रहे हो, स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। हाँ, आपकी नस नाड़ियों में जो खून बह रहा है और वो खून का निर्माण किस चीज से हो रहा है? आप सांस किस चीज की ले रहे हो? आप नजारे तो देख रहे हो, पर वो नजारे डिजायर के कारण देख रहे हो, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा ये, उससे आपके नजारे सारे फॉल्सिफाई हो गए और उससे बनने वाला आपका जो खून, उससे बनने वाले आपकी सारी स्थूल से लेके सूक्ष्म तक की सब क्रिया दूषित हो गई। यही बात वेद की केंद्रीय अवधारणा है। डिजायर से आप कोई भी अगर माला भी जप रहे हो तो वो तो डिजायर की ही माला है। तो अब आप इससे ये देख लो कि आपकी हर चीज कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार भी भोजन में कैसे हस्तक्षेप करेगा, नजारे में कैसे हस्तक्षेप करेगा, कानों में कैसे शब्द हस्तक्षेप करता है, आपकी चमड़ी कैसे टच करती है तो कैसे महसूस करती है, उसमें साथ साथ ये विचार। इसलिए गीता इस कड़ी को कैसे तोड़ती है? यज्ञ रूप से कर्म कर अर्जुन। यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान को ऑफर करो। हर चीज में ऑफरिंग का भाव आ जाएगा।
तो चेंज कर देगा इसको, क्योंकि अब वो जो आपके खून बन रहा है स्थूल से लेके सूक्ष्म तक की सारी कड़ी को प्योरीफाई करना शुरू कर देगा, कर देगा, कर देगा, कर देगा। आपको एक सूत्र भी बताया जा रहा है कि कैसे आप इससे यज्ञ का आरोहण कर सकते हो, ऊपर चढ़ सकते हो, और कैसे आप, भाई आपकी चॉइस है, राक्षसों के पास जाओगे तो ये होगा, देवताओं के पास जाओगे तो ये होगा। रियल है ये जो ये शेप्स दिखाते हैं, ये अगर आप देखो ये इससे ज्यादा भयंकर है जो हमारे साथ काम कर रही है। नहीं, अभीप्सा होने के बावजूद हम लाचार क्यों? हमको तो फ्री होना चाहिए, माँ हमको फ्रीली काम में ले। क्यों दीपक जी, आप पिक्चर आ रही है क्या कुछ सामने? मैं इसीलिए और विविड करने का प्रयास कर रहा हूं इसको। यदि हम हायर सत्ता को नहीं पकड़ते हैं तो ये तो हम लोग को चला ही रहे हैं। ये तो इतने नस नाड़ियों में फैले हुए हैं, स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। हाँ हायर माँ, जब तक माँ को हम नहीं पकड़े तो फिर कोई चांस ही नहीं बच रहा है। बिल्कुल नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से घुमाएंगे। एकदम आपका हाथ नहीं उठने देगा वो खून, जिस तरीके का अपवित्र खून है। आप चाहे यहां रहो आश्रम में, वो आपका हाथ थोड़ी माँ की सेवा में उठने देगा। हाथ तो उठेगा किसी और ही चीज के अंदर, शरीर को उठने नहीं देगा। तकलीफ पाएगा वो माँ के काम में, यूं उसको बैठना हो, उसको निंदा स्तुति करनी हो, उसमें देखो कैसे आदमी एकदम, अरे का ये आदमी तो अभी बिस्तर पे था, निंदा स्तुति के अंदर ये इतना एनर्जी कैसे आ गई इसके अंदर? ये वाइटल पूरा रस ले रहा है। शॉपिंग में ले जाओ किसी को, फिर देखो। क्यों देविका जी, बीमार आदमी को शॉपिंग पे लेके जाओ, कैसा हाँ जी, लगेगा? ये बहुत तो सही। ये तो रिलेट कर सकते हो ना आप। हाँ जी, बिल्कुल। और आप भी समझते हो कि यार इसको थोड़ा सा घूमने लेके चलो। आप इसको क्या बोलते हो, हवा पानी का चेंज जरूरी है। क्यों? क्यों हाँ, भाई? कहते हैं ना हम, हवा पानी का चेंज जरूरी है, क्योंकि वाइटल थक जाती है, वो भूख मरने लगती है। अब ये नस नाड़ी को हम पकड़ रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को कुछ नहीं कह रहे। अगर आपको महसूस हो वहीं रोक लेना, हम उदाहरण कोई और दूसरा दे देंगे। इसमें व्यक्ति की क्या जरूरत है, ये तो पूरा विश्व ऐसे ही चल रहा है। हम चाहते हैं हम इफेक्टिवली काम करें, हम यूं ही नहीं चलते रहें जैसे सारे चल रहे हैं, बस इसीलिए ये बातें हैं। नहीं तो आप बिल्कुल इनइफेक्टिव हो, आपकी क्रिया इफेक्टिव नहीं हो सकती। बस इतनी बात है, जीवन चला जाएगा। क्यों? अब ठीक है देविका जी, ये बात, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है कोई। नहीं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो और इसका कारण देख सकते हो। अच्छा, जितनी आपकी चेतना डेवलप होगी, और वो उतनी होगी जितना आप समर्पण करोगे, उतना ही आप इन चीजों पे प्रकाश डाल सकोगे और इनको मोल्ड करने के लिए फोर्स कर सकोगे। नहीं तो फोर्स कैसे? अगर दिख गई तो दिक्कत और हो जाएगी आपके। पता तो चल गया कि रूम में सांप है पर ताला लग रहा है, बाहर से कमरे के ताला लगा दिया। अब सोचो, कहते यार नैब बताते तो ही ठीक था फिर तो। इस पंखे की कड़ी टूट रही है, या ये गिरे या नहीं गिरे, पर किसी ने कह दिया जी ये ऊपर जो पंखा है ना, इसमें ये इश्यू है, अब पूरी रात नींद नहीं आएगी। सोचो क्या रहे। तो इसलिए आपका समर्पण और ये सारी चीजें यहां आके आपको काम देंगी, इफेक्टिवली माँ का काम कर पाओगे। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये रियल है, आपकी एस्पिरेशन रियल है, ये न सोचो वो अनरियल है। मृग मरीचिकाओं के पीछे न दौड़ो, और डिसाइसिवली अपने आप से कहो माँ का ही काम करना है, बाकी मृग मरीचिका है। अपने आप से ये कहो कि नहीं, माँ का ही काम करना है, आपकी एस्पिरेशन सच्ची है। दूसरी जो चीजें आप सोचते हो इससे भी रस ले लें, वो मृग मरीचिका आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि आप एस्पायर कर रहे हो, इसलिए आपके लिए है, आपकी एस्पिरेशन रियल है। दूसरी चीजें हैं वो मृग मरीचिका, आप सोचो इसमें ही रस ले लें, उसमें ही रस ले लें, वो है नहीं। अब तो हम मैच्योर हो जाएं। क्यों जी अनिल जी, ठीक है अब ये तो? बिल्कुल ठीक है। और जैसे वो ओबीडियंस वाली बात भी है, तो उसके अंदर सेवा भाव नहीं है तो ओबीडियंस भी नहीं हो सकते। मतलब ये सर्विस सारी करने जुड़ी का हुई चीजें वही हैं। बिल्कुल जुड़ी हुई चीज है।
भगवान वही की है ओर कि मुंह करते ही, जैसे ही आप उनकी ओर चेहरा करते हो, आपके चेहरे के ऊपर प्रकाश आ जाएगा, बिल्कुल और उससे मुंह मोड़ लोगे तो चेहरे पे अंधकार आ जाएगा। उससे मुंह सही है। मोड़ के चलोगे तो अंधकार ही अंधकार में चलोगे। पीठ पे सूर्य है तो आप छाया ही छाया में चलोगे, बिल्कुल और सूर्य की ओर मुंह करोगे तो प्रकाश ही प्रकाश में चलोगे। तो हम प्रकाश में चलना चाहते हैं तो चयन कर लो, आप कहो तो सही मेरे को प्रकाश की ओर चलना है, बिल्कुल वही है, बस। मतलब आपका चेतना, मतलब वही कॉन्शियस में रहने का मतलब ही है। आप कहते हैं पर कॉन्शियस रहो, कॉन्शियस मतलब, लेकिन उसको अभी तक जी नहीं पा रहे हो आप। पता चल जाएगा इसमें। क्या कॉन्शियसनेस की क्या बात अभी है, क्या है? अभी शुद्धिकरण की ओर की जब ये बात आ रही है, और केवल लिखने के लिए नहीं लिखा श्री अरविंद ने, प्रैक्टिस करने वही के है, लिए है। बिल्कुल। तो ठीक है मूल बात रविकांत जी, तो वही है। आप, हाँ बिल्कुल अनिल जी। ठीक है जी। शब्या जी, कोई बात है इसमें? माइक म्यूट है आपका। कोई नहीं, फिर से इसको देखो देविका जी, बहुत ध्यान करना इसका, कि कैसे एक एक चीज में बाय डिफॉल्ट ये चीज अशुद्धि लेके आती है। आप देखते हो तो कैसे आपके अशुद्धि आ जाती है। अच्छा, देखने में यही, अगर माँ के लिए देखोगे तो क्या होगा, और आप डिजायर से देखोगे तो क्या होगा। टच में आपके सोचे समझे पहले ही कंफर्ट जो अगर प्रवेश कर जाता है, वही माँ के लिए क्या होगा, और आप अपने लिए जब कंफर्ट ढूंढोगे तो क्या होगा। ये थोड़ी आपको कड़वा खाना है या ऐसा खाना है जो टेस्टी नहीं लगना चाहिए, ये तो मूर्खता की बात है। टेस्ट के लिए नहीं करना है। माँ का यंत्र है, इसको मैं भोजन दे रहा हूं या दे रही हूं, तो आप सही न्यूट्रिशन ले पाओगे। इन दोनों बातों से कैसे स्थूल से लेके सूक्ष्म तक का फर्क पड़ता है, आप इसके ऊपर विचार करना, और एक एक बारीकी से कैसे आपके खून का निर्माण करती है, ये भीतर तक जाती है, मतलब सूक्ष्म से लेके स्थूल तक की ये जो पूरी कड़ी है, आप विचार करना। मेरे ख्याल से कुछ तो अब आपके सामने कुछ पिक्चर तो आई है। हाँ जी, आई है ना ये? हाँ जी, बिल्कुल। पर अभी तो हम केवल स्थूल प्राण की बात कर रहे हैं, स्थूल शरीर की। क्यों दीपक जी? हाँ, यहाँ पर कहीं बोला गया है, या तो ऊंचाई पे चढ़ाई करो, नहीं तो ढलान पर हो नीचे गिरोगे। मैन बिल्कुल, आ- आप स्टैंड स्टिल नहीं हो तुमको सकते क्योंकि पकड़ना ही समय तो पड़ेगा, चल रहा है। संकल्प लेना पड़ेगा। बिल्कुल, ये रियल है, मैं रोज कह रहा हूं, आपका संकल्प या एस्पिरेशन रियल है, और आपकी दूसरी बातें मृग मरीचिका है, वो है ही नहीं। आपका जीवन जा रहा है। विश्वास करो इस बात के ऊपर, कमर कसो, साहस करो और निकल पड़ो, मां की ओर निकल पड़ो। बहुत आनंद है, बहुत ही परम आनंद है। बाकी तो मृग मरीचिका है, क्यों वहम में जीते हो। ये वहम आपको कहां लेके जा सकता है दीपक जी? इसका कोई मतलब, ये तो गर्दन ही तोड़ेगा। जो सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ अलग कैसे होगा? अरे तो जगने के बाद ही पता चलेगा वो कि वहम कितना नीचे ले ले जा सकता है। नहीं तो वहम में तो फिर सोचना क्या है, वहम वाले फिर बिल्कुल, लोग। एकदम। तो ये रियल है, आपकी अभिप्सा सच्ची है, और ये मानते हुए वो जो कहती है वो करो। दूसरी चीजें मायावी रूप हैं। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां।